मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम कारक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में केस के नाम से जानते हैं। कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा, कारक के भेद और कारक के विभक्ति चिन्हों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कारक की परिभाषा को देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहा जाता है। हम दोबारा से इस परिभाषा को देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों से जाना जाए उसे कारक कहा जाता है। संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह या कारक विभक्ति या परसर कहा जाता है। अब हम लोग कारक के भेद के बारे में जानते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो चलिए इन 8 भेदों के बारे में विस्तार से हम जानते हैं। ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बनाया है ताकि आप लोग कारक को अच्छी तरह से समझ सके। कारक के भेद, विभक्ति चिन्ह, अर्थ, वाक्य में प्रयोग। कर्ता कारक ये पहले भेद में आता है और इसका विभक्ति चिन्ह है ने। इसका अर्थ होता है काम करने वाला और इसका वाक्य में प्रयोग है राम ने रोटी खाई। यानी कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा भेद है कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह को है। इसका अर्थ होता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यानी इसका विभक्ति चिन्ह को है। राम के साथ कर्ता के रूप में ने का प्रयोग हुआ है। यहाँ मारा कर्म है। किसको मारा? रावण को मारा। तो इस वाक्य में कर्म का फल रावण पर पड़ रहा है, इसलिए रावण के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा भेद है करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से, द्वारा। जिसके द्वारा कर्ता काम करे उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे मोहन कलम से लिखता है, यानी इस वाक्य में लिखने का काम किस वस्तु से किया जा रहा है उसके मध्य जिस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी लिखने का काम कलम से हुआ है, ऐसे विभक्ति चिन्ह को हम करण कारक के अंतर्गत रखते हैं। कारक के चौथे भेद में आता है संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को, के लिए। संप्रदान का अर्थ होता है जिसके लिए क्रिया की जाए। यानी माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया, यानी माँ खाना बनाने का काम किसके लिए कर रही है? बच्चों के लिए। यानी यहाँ जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है बच्चों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए हुआ है। के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ है
यानी माँ जिस कार्य को कर रही है, किसके लिए कर रही है? तो बच्चों के लिए कर रही है। पांचवा कारक है अपादान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से, यानी किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु के अलग होने का बोध कराता है, यानी जिससे अलगाव हो। वाक्य में देखते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अर्थात पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, गिरने की क्रिया हो रही है, जुदाई का अर्थ आ रहा है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, मैं दिल्ली से पटना गई, यानी कि दिल्ली से मैं अलग होकर के पटना की ओर आई। इस प्रकार से विभक्ति का प्रयोग होता है, वह अपादान कारक कहलाता है। छठे भेद में आता है संबंध कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, यानी कि अन्य पदों से संबंध। वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ उसका संबंध स्थापित करता है, तो ऐसे विभक्ति को हम संबंध बोधक कारक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे राम का भाई मोहन है, भाई किसका है? राम का। दूसरे वाक्य में हम देखते हैं, यह सीता की पुस्तक है, तो का, के, की संबंध कारक कहलाते हैं। सातवां भेद है अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है में, पर। क्रिया का आधार, यानी कि क्रिया किस वस्तु पर आरोपित हो रही है। जैसे टेबल पर पुस्तक है, तो पुस्तक का जो आधार है पर, यानी के ऊपर, यानी स्थिति को दर्शाता है कि पुस्तक कहाँ है, तो टेबल के ऊपर है। दूसरी जो विभक्ति है में, उदाहरण हम देखेंगे, गिलास में दूध है, तो में, पर अधिकरण कारक कहलाते हैं। आठवां भेद है संबोधन कारक। विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, यानी किसी को पुकारना। यानी जब हम किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हे राम, इसमें विस्मय सूचक चिन्ह भी प्रयोग करते हैं। अरे पापी, अब तो सुधर जा, यानी किसी को हम चेतावनी देते हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जिन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे हे, अरे, उनको संबोधन कारक कहते हैं। थैंक यू।